नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीटी ट्रेवल्स पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सावन का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को बहुत बहुत प्रणाम। आशा और विश्वास करते हैं कि आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। तो दोस्तों, आज आपको मैं लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह ना, जिसकी कुछ झलकियां तो आप देख ही चुके हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास बहता है रेत के साथ, जहाँ मंदिर छिपे हुए हैं रहस्यों के भीतर, और जहां कावेरी नदी खुद कहानी सुनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तलकाडू की। दोस्तों, अगर आप जी ट्रेवल्स पे पहले आए होंगे ना, तो मैंने तलकाडू पे मतलब 2-3 वीडियो बना रखे हैं, बट मैक्सिमम वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पे नहाने के हैं जो कावेरी रिवर में, और कुछ में टेम्पल्स का थोड़ा बहुत वर्णन बताया है मैंने उसके बारे में, टाइमिंग्स, ये सब सारी चीज़ें। बट ये जो है पूरा एंड टू एंड मैं आज आपको लेकर चलूँगा। इस जगह का पूरा हिस्ट्री और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मुझे सही लगा, और क्या मैं आपको जो अंदर से जो मेरे अंदर में जो मुझे बातें आ रही थी कि मैं बताऊं आप सबके सामने आकर, तो वो सब मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, कभी ये समृद्ध शहर हुआ करता था और अब ये रेतली जमीन है। यही पहचान है कर्नाटक के इस ऐतिहासिक स्थल की। अगर आप आएंगे ना, खूबसूरत का गांव पड़ेगा बिल्कुल जब आप तलकाडू में प्रवेश करेंगे। उसके जस्ट पहले का देखिए एरिया है, और लाइन से शिव भगवान के 5 मंदिर हैं दोस्तों इस गांव में। तो चलिए हम इस जगह से आपका परिचय कराते हैं। तो दोस्तों, तलकाडू जो है मैसूर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी एक समृद्ध नगर ये हुआ करता था, और कहा जाता है कि यहाँ 30 से भी ज्यादा भव्य मंदिर थे। अभी भी जाएंगे तो 5 तो शिव भगवान के हैं, और बाकी रास्ते में भी आपको कम से कम 4-5 मंदिर तो और दिख ही जाएंगे। 10-12 तो आज भी दिखेंगे, लेकिन किसी टाइम में 30 से भी ज्यादा भव्य मंदिर थे यहाँ पर। लेकिन आज अगर आएंगे तो बहुत सारे मंदिर जो हैं वो रेत की परतों में दबे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं है स्टोरी। बस वो लोग आते हैं, नहाते हैं, यहाँ कावेरी नदी फ्लो करती है, बस ये जानते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पर शिव भगवान के जो 5 लिंग हैं, शिवलिंग, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 5 शिव भगवान के मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो पुराने 30 मंदिर थे, और यहाँ पे जो रेत आई है वो कहाँ से आई, तो इसका जो है बहुत ही एक रहस्य है जो कि बहुत से लोग सुलझा नहीं पाए। बहुत सारी कथाएं मिलती हैं इसके पीछे, तो मैं आपको कथाओं से भी अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, तलकाडू के पास से बहती है कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की गंगा मानी जाती है। हाँ दोस्तों, इतनी पावन मानी जाती है कावेरी। दक्षिण भारत में कहीं भी जाएंगे आप, इसका उद्गम है कुर्ग के पास से आगे तलकावेरी एक जगह है, वहां से ही निकलती है। और आसपास बेंगलोर में जितना भी जैसे लोग पिकनिक मनाने आते हैं ना, तो यही कावेरी का जो रिवर है ना, वही अलग अलग जगहों में फ्लो करता हुआ मिलता है, और वहीं पे लोग घूमते हैं, नहाते हैं। रास्ता देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, गाँव बिल्कुल है, और आसपास खूबसूरत पेड़ पौधे, खूबसूरत सी सड़क देख रहे हैं। ये लग रहा है हाईवे पे चल रहे हैं आप। गाँव का मजा भी मिल रहा है, हाईवे से भी जा रहे हैं ऐसे, बिल्कुल मेंटेन सड़क। और कनकपुरा रोड लीजिए बेंगलोर से, और आ जाइए इस तरफ घूमते हुए, कनकपुरा क्रॉस करिए और सीधे आएंगे, तलकाडू बीच पड़ेगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मैसूर पहुंच जाएंगे। थोड़ा और इधर पहुंच जाएंगे, श्रीरंगपट्टनम पहुंच जाएंगे। तो मतलब सब इस सारा एरिया नजदीक है। मैसूर एक्सप्रेसवे से नहीं जाना है, उधर से भी जा सकते हैं, उल्टा पड़ेगा लेकिन। तो इस तरफ अगर आना है तो दोस्तों, मैं जैसा बता रहा था, चलिए उस बात को फिर से आगे शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मतलब जो कावेरी का पानी है, जो कावेरी यहाँ दक्षिण भारत की माँ गंगा मानी जाती है, तो यहाँ की ना खेती को ये मतलब बहुत बड़े स्तर पे जीवन प्रदान करता है दोस्तों। और इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व भी है। मंदिरों के पास बहती हुई कावेरी नदी की कलकल ध्वनि जो है ना, अगर आप यहाँ आएंगे तो लगेगा कि बहुत पुरानी युग की कोई गाथा सुना रही हो। अगर आप सही में उसको मतलब एक्सपीरियंस करेंगे, तो अगर आप उसको रियल में फील करेंगे, वहाँ पर बैठ कर नदी के पास, वहाँ पे नहाइए, मंदिर की तरफ देखिए, भगवान को सोचिए, तो एक अलग ही अनुभव आपको होगा। तो दोस्तों, तलकाडू में आज भी बहुत ही प्रमुख मंदिर हैं जो कि आप देख सकते हैं अभी भी। तो उसमें वीरभद्रेश्वर मंदिर है, फिर आपका मल्लिकार्जुन मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर है, और सबसे प्रसिद्ध यही जो 5 लिंग दर्शन, जिसमें 5 शिव मंदिर एक साथ देखे जाते हैं। इतनी चीजें आप देख सकते हैं अभी भी। तो जैसा मैं बताया था कि लगभग 10 से 12 मंदिर तो अभी भी आपको दिख जाएंगे। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं, रास्ता देखिए पहले आप, ये देखिए यहाँ पे कावेरी रिवर का फ्लो देखिए, देख रहे हैं। बरसात के टाइम में कुछ ऐसी दिखती है कावेरी नदी, बिल्कुल शांत। तो दोस्तों, इसी के और ये देखिए बोट राइड,
ये देखिए इधर तलकाडू में बोट राइड कितना शानदार है। देखिए इधर आप बोट से आइए, घूमते हुए पहुंचिए, नहाइए, बगल में केले के पत्ते पर खाना वाना खाइए, और जैसा इतिहास के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर जैसे ने बताया कि यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं, पंचलिंग दर्शन के लिए। अभी सावन शुरू हो रहा है तो इस समय भी लोग आएंगे क्योंकि शिव भगवान का विशेष महत्व है इस जगह पे। लेकिन असली रहस्य तो यहाँ पे मैं अब आपको लेकर चलता हूँ और ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हर साल रेत से बाहर आते हैं और फिर गायब हो जाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन सच में ऐसा है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हर साल पानी में डूब जाते हैं। जब बारिश आती है ना तो वो बिल्कुल नीचे बने हुए हैं, मतलब जमीन से नीचे बने हुए हैं। तो वहां जाएंगे तो पूरा आपको भरा हुआ मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही शानदार, मतलब अद्भुत जगह है। मैं तो समझ लीजिए 100 बार आया हूँ, कम से कम 100 बार। तो मेरा तो मतलब मेन पर्पज है कि 130-140 किलोमीटर है बैंगलोर से। तो आप आइए, आप यहाँ पे नहा लीजिए, ठीक है, बोटिंग कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, और एक ड्राइव भी होगी आपकी छोटी सी, और सुबह गए रात तक वापस आ गए। रुक भी सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वैसे आप रात तक वापस भी आ सकते हैं यहाँ से। तो मेरा तो पर्पज ये होता है। और 100 बार जाने के मतलब समझ सकते हैं कि जगह कैसी है। मतलब गाँव में जब भी घुसिए तो एक नयापन ही हमेशा अनुभव होता है। तो दोस्तों चलिए एक कथा की बात करते हैं। जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे रेत में जो मंदिर दब जाते हैं और यहाँ पे क्यों, मतलब इतना ही समृद्ध था वहाँ, रेत से क्यों यह पूरा ढक गया, तो इसकी कहानी पे बात करते हैं। तो दोस्तों तलकाडू की सबसे रहस्यमयी कहानी जुड़ी है, ये जो कहानी है ये एक रानी से जुड़ी हुई है, और रानी का नाम था अलमे लम्मा। कहानी कहती है कि वडियार राजा ने जब रानी को उसके गहनों से वंचित किया, तब रानी ने कावेरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और मरने से पहले एक शाप दिया। उन्होंने शाप दिया कि तलकाडू अब रेगिस्तान में बदल जाएगा, पानी का बहाव यहाँ उल्टा हो जाएगा, और जो वडियार वंश है उन्हें कभी भी संतान का सुख नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें बोली थी रानी ने, और ये तीनों चीजें हुई दोस्तों। आप सच मानिए, तब से ये सांप जो है, मतलब सदियों से अगर आप लोकल लोगों से बात करेंगे या सबसे जिनको जो यहाँ रहते हैं ना, तो ये सच में ये जो शाप दिया गया था ये सच होता दिखाई देता है। तो यहाँ पे तलकाडू में जो रेत है और उल्टी धारा की जो बात है और जो वडियारों की जो संतति की बात है, वो मतलब ये कहानियां आप यहाँ पे आएंगे तो सुनने को आपको सारी मिलेगी। तो दोस्तों आज तलकाडू एक पर्यटन स्थल है, लेकिन जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो आपको सिर्फ रेत नहीं मिलती है इतिहास की एक गंध, शांति की अनुभूति और एक रहस्यमयी एक कंपन आपको फील होता है। यहाँ के मंदिरों की दीवारें आपको बुलाती हैं, जैसे कह रही हो कि हमारे भीतर आओ, हमारे अतीत को जानो और उस रानी की पुकार को सुनो जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए दुनिया को बदल दिया। तो ये दोस्तों काफी रोचक कहानी और कथा है वहां से जुड़ी हुई। तो अगर आपको घूमना नहीं है, अगर एक जगह को फील करना है, अगर आपको सावन के समय में भगवान शिव के 5 मंदिरों के दर्शन करना है, अगर आपको कावेरी नदी में जाके नहाना है बजाय किसी शॉपिंग मॉल के घूमने में सैटरडे संडे के, तो बेंगलोर के पास अगर आप हैं तो आप चले जाइए इस जगह पे, और सच मानिए आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। सोचिए एक आदमी 100 बार एक जगह कैसे हो सकता है, या तो पागल है तो मैं तो पागल हूँ नहीं, तो 100 बार इसलिए आदमी गया क्योंकि मतलब हर चीज मिलेगी आपको कोई पिकनिक का मानो, केवल नहाने का मानो तो आप उस पर्पस से चले जाओ, आपको भगवान के दर्शन करने हैं उस पर्पस से चले जाओ, आपको बेंगलोर की भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, आसपास जो कंक्रीट है उससे परेशान हो गए हैं, तो आप उस तरफ चले जाओ और गाँव के बीच में घूमते हुए चले जाओ। गाँव के लोगों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल से निकलते हुए देखिए, कैसे लोग जी रहे हैं, साइकिल लेकर गांव का पूरा गांव वो कवर कर दे रहे हैं, कोई साधन नहीं है, पैदल ही चले जा रहे हैं 10 किलोमीटर। तो ये सब देखिए, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों कुछ इतिहास और रहस्य के बारे में बताया जाए, यहाँ के प्लेस के बारे में, और यहाँ पे जाने का मौका भी बता रहा हूँ कि मेरा तो मन करता है कि हर वीकेंड या हर 15 दिन पे एक बार निकल लूँ इस तरफ, और इस तरफ आके मतलब ऐसा भी कि इधर आप घूमो दिन भर फिर बोर हो जाओ, तो फिर वहां से निकल लो आप शिवन समुद्रम की तरफ, आप निकल लो भीमेश्वरी की तरफ, आप निकल लो मैसूर की तरफ, आप निकल लो श्रीरंगपट्टनम की तरफ जहाँ पे संगम मिलेगी आपको, और ये सारी जगहों पे आप निकल सकते हो। तो बहुत ही शानदार दोस्तों जगह है, एक बार जरूर आइए और जी ट्रेवल्स पे आते रहिए, और मतलब जो है वीडियोस जो है उनको बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। काफ़ी सारे लोग दोस्तों आ रहे हैं, और मैंने सोचा ही क्यों ना जब मैं प्लेसेस को कवर करूंगा ना तो उनका कुछ ऐतिहासिक क्या चल रहा है, मतलब उस जगह पे क्या उसकी मुख्य जो है विशेषताएं हैं, क्या रोचक है उस जगह के बारे में, और क्या एज अ पिकनिक और एज आप ट्रैवल जा रहे हो तो
तो आप क्या कर सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगा। तो यही प्रयास जारी है दोस्तों, जुड़े चैनल पे, और प्रयास करूंगा कि मैं आपको बिल्कुल नई नई जगहों के बारे में, कुछ अच्छी बातें, कुछ रोचक बातें, कुछ सीखने योग्य बातें, और कुछ जानने योग्य बातें, और कुछ मनोरंजन हेतु कुछ बातें, वो सब कुछ आपको बताऊं। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी ट्रेवल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए सभी जगहों पे, और यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे,